नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो एक और टॉपिक जो है सीटेट वालों के लिए बहुत उभरता हुआ है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं 2023 में भी, 2024 में भी। इसको जरूर पढ़ के जाना, छोटी छोटी रिवीजन जो है वो जरूर करके जाना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जिसे हम उपख्यानात्मक रिकॉर्ड कहते हैं, संचयी अभिलेख क्या होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, इन दोनों में यदि अंतर आ जाए वह भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बारे में, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में। अनेक्डोटल रिकॉर्ड और कुछ भी नहीं है, डेली बेसिस पर हम बच्चे का किस तरीके से आकलन कर रहे हैं, ये एक प्रकार की बाल केंद्रित मूल्यांकन में इस्तेमाल होता है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण में उपयोग किया जाने वाला एक असेसमेंट ये बच्चे के अनुसार होता है। मतलब मान लो कि एक बच्चे ने किसी खास रूप से, मतलब जैसे आज मान लो कि आज बच्चे ने लड़ाई करी। हाँ, लड़ाई करी दोस्त के साथ, जब वो टिफिन खा रहा था तो उसने लड़ाई कर ली। तो उसके रिकॉर्ड को एक टीचर ने क्या कर लिया, फटाफट से लिख लिया। तो डेली बेसिस पर दिन भर में बच्चे ने क्या क्या हरकतें करी है, किस किस घटनाएं में बच्चा क्या शामिल हुआ है। ऐसा तो नहीं किसी को मार दिया, किसी को जो है, मतलब इससे पता चलता है कि उसके अंदर आक्रोश कितना है, या फिर किस तरीके से व्यवहार करता है, किस तरीके से जो है बातचीत करता है। मान लो कि जब वह दूसरों से बात कर रहा है तो आज जो है गुस्से में उसने बात करी, या फिर यूं कह लो कि आज बहुत ही स्नेहपूर्वक उसने बात करी, या फिर मान लो कि आज कुछ उसने नया क्रिएट करा, मतलब कुछ अनोखा जो है उसने क्रिएट करा, या कविता बहुत अच्छे से गाई। तो ये ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस पर यू समझ लो कि एक रिकॉर्ड टीचर जो है वह रखती है डेली बेसिस पर। जब भी बात आ जाए ना, तो आप क्या कहोगे, किसी घटना, किसी व्यवहार, किसी प्रकार की यदि बच्चा कोई गतिविधि कर रहा है, उसे हम अनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। तो अनेक्डोटल रिकॉर्ड को शॉर्ट में अगर हम समझते हैं, ये एक प्रकार का स्टोरी लाइक रिकॉर्ड है। ये एक शॉर्ट इवेंट या किसी भी गतिविधि को डेली बेसिस पर आंकता है, निरंतर आंकता है, और दिन भर में बच्चे ने क्या करा उसका आकलन है। जबकि हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की, संचयी अभिलेखन। संचयी का मतलब क्या हो गया, पूरे साल बच्चे ने क्या क्या हरकतें करी है, किस तरीके से। जैसे मान लो पूरे साल 3 महीने 4 महीने, कम से कम मान लो 3 4 महीने आपने किस तरीके से मेहनत करी है, इसका पूरा का पूरा एक समावेश क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर शामिल होगा। तो पूरे साल भर की जानकारी को जमा करके रखने का तरीका, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहेंगे। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है, यह एक तरीके की छोटी सी कहानी होती है, मतलब बहुत छोटा सा, एक पन्ने पे एक अध्यापिका ने लिख लिया, या फिर स्मॉल रूप से लिख लिया, बस इतना ही। ये एक छोटा सा रिकॉर्ड होता है जिसमें तुम्हारी किसी खास घटना, मतलब ऐसे नहीं कि हर एक घटना का हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई खास व्यवहार कि जो है मुक्काबाजी कर लिया, कुछ कर ली, या फिर कुछ क्रिएट करा, कुछ ड्राइंग में कुछ अनोखा सा बना लिया, आज टेस्ट में इस बच्चे के पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। तो ये कोई खास घटना होती है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई खास गतिविधि होती है, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो अगर तुम कक्षा में कुछ खास कर रहे थे या कुछ नया सीख रहे थे, उस दिन के बारे में शिक्षक इसे लिखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे ने व्यवहार किया उसको हमें लिखना है। जबकि हम क्यूमुलेटिव की बात करते हैं, पूरे साल भर की मेहनत है, या 3 4 महीनों की जो तुम्हारी मेहनत है ना सीटेट की, उन सबको इकट्ठा करके अगर मैं लिखूंगी, किस तरीके से तुमने पीवाईक्यू करे हैं, किस तरीके से नए प्रश्न लगाए हैं, दुनिया भर की जितनी भी चीजें, यूट्यूब चैनल देखे हैं, जो भी है, किताबें पढ़ी है, इन सबको आपने क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजें करी है, या फिर किस तरीके से क्वेश्चन लगाए हैं, तो जो भी पूरे साल में आपने लर्न किया होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड या फिर संचयी अभिलेखन कहेंगे। क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक परास या रेंज को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियां ली जाती है, वह किसका उदाहरण होगा। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, कक्षा में एक गतिविधि या कार्य करते समय बच्चे द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से हरकतें कर रहा है, इसे हम अवलोकन नहीं कहेंगे, ना रूब्रिक्स कहेंगे, ना परियोजना कहेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होगा। क्लियर है बात। फिर इधर आ जाओ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किस लिए उपयोग किए जाते हैं। इसे किस्सा गोई भी कहते हैं, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो बच्चों की रुचि के क्षेत्रों और संबंधों की पहचान करने के लिए, बच्चे के बारे में निर्णय लेने के लिए, या समस्याग्रस्त स्थितियों में बच्चे को समाधान प्रदान करने के लिए, या फिर बच्चे की ताकत और कमजोरियों के बारे में जानने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, यह निर्णय नहीं लेता, बस ये इतना बताता है कि इस बच्चे में मतलब जजमेंट नहीं है। जजमेंट कभी एक अध्यापिका नहीं करती है, मैं जजमेंट कर दूं कि तुम्हें नहीं आता है, तुम्हारे नंबर कम आए हैं तो तुम फेलियर हो, अगर ऐसा मैं कहूं अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चे की खूबियों के बारे में, खामियों के बारे में, रुचियों के बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है वह सही होगा, और फिर यहाँ पर तुम्हारा बी जो है वह गलत हो जाएगा।
बच्चे की ताकत और कमजोरी को जानने के लिए बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और डी जो है, देखो कहां पर है ए और डी। ए और डी जो है वह क्या होगा? सही होगा, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में जो है वह आपको कमेंट करके बताना है। तो इस तरीके से छोटी छोटी वीडियो जरूर देख के जाना पेपर से पहले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मेरी तरफ से दिल खोल खोल कर जो है बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों के लिए है। आशा करती हूँ बहुत अच्छा पेपर जाए और मुस्कुराते चेहरों के साथ जो है दोबारा से मतलब घर लौटो, एग्जाम हॉल से लौटो। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा साथ में रहेंगे बच्चा।